चलिए अब यहाँ पर महिलाओं से भी बात करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र पिछड़ा तो है लेकिन कहीं ना कहीं अब जागरूक होने की कोशिश है। जी, कब से आप बैठे और कब तक ये जारी रहेगा? हम दो बार हम यहाँ धरना कर चुके हैं जी और जब तक कट नहीं मिलेगा हम अपनी धरना चालू रखेंगे, जी बंद नहीं करेंगे। जी हम ये मेन हमारे कट के ऊपर ही धरना है यहाँ, और हम सरकार को झुका के रहेंगे। जनता को यही मैसेज देना चाहते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ यहाँ करें, हमारा सहयोग करें, और जैसे हमारे यहाँ कट मिले, जैसे हम सरकार को झुका पावे। और हम कोई दिक्कत नहीं, अगर यहाँ कम भीड़ में है तो हम जब भी सरकार से कट लेकर रहेंगे, और हम उठेंगे नहीं इतना, हम सरकार यहाँ से कट नहीं देगी। हम मरोड़ा में कट लेकर रहेंगे, हमारी यही मांग है आखिरी। जो ये कट है ये राजस्थान से भी जुड़ेगा और यूपी से भी जुड़ेगा, दिल्ली से भी जुड़ेगा, अलवर से भी जुड़ेगा। तो यह कट मिलने से बहुत फ़ायदा, हमारे गरीब लोगों को रोज़गार मिलेगा। यहाँ ये जो ज़मीन है इनका कम रेट है, कुछ रेट बढ़ जाएंगे, खाने कमाने का रोज़गार बन जाएंगे, कहीं होटलें बन जाएंगी। हमारे मेवात में जो डिलीवर हैं उनको यहाँ चढ़ने का रास्ता मिल जाएगा, वे कहाँ जाएंगे चढ़ने के लिए। अच्छा मैम, कल हमारे उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं, क्या आप अपनी मांग को उनके सामने? हाँ बिल्कुल रखेंगे, उनके सामने भी अपनी बात को रखेंगे। हमने उम्मीद है जो ताऊ देवीलाल का पोता दुष्यंत यहाँ आ रहा है वह हमारी बात को मानेगा और मनवाएगा, हमने उससे पूरी उम्मीद है। अगर आपकी बात नहीं मानी तो हम फिर आगे जाएंगे। हाँ, कंटिन्यूअस प्रदर्शन चलता रहेगा? हाँ, इतने चलता रहेगा, इतने कट नहीं मिलेगा। करीब 1.5 साल पहले ग्राम पंचायत ने दी थी और अब इंतजार है कि कब वहां यूनिवर्सिटी खुलती है, उसी के इंतजार में ये धरना भी है, कट भी मेन मुद्दा है। और इसलिए धरना मरोड़ा गांव में किया गया है क्योंकि हाईवे जो मेवात की राजधानी है मरोड़ा या बड़कली चौक, उसके बीच से जा रहा है, उसका बीच सेंटर है। आप देख रहे हो चंद दूरी पर यहाँ पर काम चल रहा है दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे का, और यहाँ कट नहीं दिया जा रहा। ये जिले का बीच है और जो हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो कह रहा है एक जिले में एक कट देंगे, तो हम ये कहते हैं भाई एक जिले में आप एक कट दोगे तो उसको यहाँ बीच में दे दीजिए। ये जिले का बीच है, मेवात का भी बीच है, तो इससे ज्यादा फायदा है। वो ज्यादा फायदा क्यों है कि इससे जो नेशनल हाईवे है दिल्ली आगरा मथुरा वाला 2 नंबर हाईवे वो भी जुड़ रहा है हमारे होटल कुनाना से, फिर पिनगवा है, फिर नगीना है, फिर तिजारा है, फिर वो बावल रेवाड़ी वाला हाईवे है 8 नंबर वो जुड़ रहा है, और दिल्ली जयपुर वाला हाईवे है तिजारा होटल वो जुड़ रहा है, और फिर नेशनल हाईवे नंबर 248 जो दिल्ली गुड़गांव नूह सोना बड़कली और अलवर तक वो जुड़ रहा है, और फिर आपके सामने जो स्टेट हाईवे है ये जुड़ रहा है तिजारा से नगीना और होटल तक। तो यहाँ सही मायनों में कट मिलना चाहिए। उसी मुद्दे को लेकर, उसी मांग को लेकर ये सारे लोग बैठे हुए हैं, इन सब की यही मांग है। और हमारे बीच में कुछ महिलाएं भी बेचारी आई हुई हैं, वो भी बैठी हैं। तो मैं अपने अगले वक्ता के तो आप लोगों को आना पड़ेगा आगे, और हमारे बीच बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। चानन होना से असलम गोरवाल जो बहुत अच्छा लिखते, बहुत अच्छा मैंने उनके बारे में सुना है। उतनी दूर से सबसे पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, इसको हमने खत्म करना है, ये हमें बिल्कुल ही खत्म करना है। ये हमें मेवात हिंदुस्तान का नंबर 1 नहीं तो कम से कम पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट का कलम तो ना रहे हमारे ऊपर। इसके लिए हमें लड़ना है और संघर्ष करना है। मीडिया आवाज नहीं सुनती तो सोशल मीडिया हमारे पे एक हथियार है, उसका हम अगर सही से इस्तेमाल करें, लेकिन हम वो कर नहीं पा रहे हैं। उसके लिए हाथ जोड़ के सभी युवा साथियों से जो भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है सही से इस्तेमाल करें, गलत लैंग्वेज ना इस्तेमाल करें। जो आजकल देख रहा हूं कि गालियों से स्वागत करते हैं हम जैसे लोगों का, अगर हम कोई सही सी बात लिख के दे दे तो उससे गालियों से स्वागत होता है हमारा, लेकिन कोई नहीं, हम सहनशीलता से उसका जवाब देते हैं कि ना कि हम भी उसको उसी भाषा में जवाब दें। हम अपनी उस भाषा में, अगर हम उसी भाषा में जवाब देंगे उनमें हमारे फर्क क्या रह जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का DTV न्यूज में, और मैं हूं आपके साथ अजय कोहली। आज हम नगीना
से जो सड़क होडल के लिए जा रहा है, उसी पे जो मरोड़ा गांव है वहां पर पहुंचे हैं। और आप मेरे पीछे का दृश्य देख रहे होंगे कि पीछे बैनर लगा है कि यहाँ लोग इकट्ठे हैं और हड़ताल पर बैठे हुए हैं। यहाँ ये लोग अनशन पे बैठे हैं। उसी के साथ मैं बता दूं, सबीला जंग मेवात की आयरन लेडी, इन्होंने भूख हड़ताल पे यहाँ बैठे हैं क्योंकि इनकी जो मांगे हैं, आप देख सकते हैं कि पीछे लिखा हुआ है कि मेवात को चाहिए विकास, बराबर का हक, यानी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पर गांव मरोड़ा में कट। उसी के साथ उनकी दूसरी मांग है नांगल मुबारकपुर में यूनिवर्सिटी चाहिए। उसी के साथ नूह से अलवर और होडल से नगीना वाला जो किराया है तिजारा के लिए जो हाईवे को किया जा रहा है, उसे 4 लाइन किया जाना चाहिए। उपमंडल बस अड्डा और दमकल केंद्र, अनाज मंडी, नगर पालिका, CSC, तहसील और रेस्ट हाउस भी चाहिए। ये इन सभी लोगों की मांग है। उसी के साथ हम आपको बता दें, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जो देश का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, कहीं ना कहीं अब यहाँ के लोग जाग चुके हैं, ये नज़र आ रहा है। क्योंकि अब ये लोग दिल्ली मुंबई हाईवे पर कट मांग रहे हैं और मरोड़ा में कट मांग रहे हैं। कुछ महिलाएं भी, और जो ये जंग शुरुआत की है मेवात से, तो महिलाओं ने इसकी नींव रखी है। और हमारे साथ यहाँ से जो नगीना से और फिरोजपुर ब्लॉक के जाने माने पत्रकार हैं राजुद्दीन जी, वो भी हमारे साथ हैं, उनसे बातें करते हैं। जी, जो ये धरना है मेवात RTI मंच और गालिब मौजी खान फाउंडेशन के अलावा जागो महिला संगठन है, एक जागो चलो, तो ये मिलकर कर रहे हैं धरने को। और धरने की एक ही डिमांड है, एक ही मांग है, दिल्ली से मुंबई जो 81,000 करोड़ की लागत से बन रहा है मेगा हाईवे एक्सप्रेसवे, उसमें मेवात के बीचों बीच मरोड़ा में कट चाहिए। अब सरकार कट देना तो चाहती है, लेकिन वो दे रही है राजस्थान बॉर्डर पर जाकर, वो दे रही है जो KMP है उस पर जाकर। हमें बीच में चाहिए। जो ज़िले का विकास है वो रुका हुआ है, मेवात का विकास है। और जो मेवात की राजधानी है वो बड़कली चौक है, मेवात का जो बीच है वो नगीना है, तो मरोड़ा में कट मिलना चाहिए। आप लोगों की मांगे कि मरोड़ा में मिले, बाकी जब सरकार जो कट दे रही है वो बता दें हम आपको कि आगे दे रही है राजस्थान के मोड़ पर। हाँ, उससे हमें कोई फायदा नहीं है उस कट से। यानी कि मेवात के लिए अगर सरकार कुछ देना चाहे तो मरोड़ा में कट दे। भाई इतना महंगा हाईवे बन रहा है, देश का नंबर 1 का हाईवे बन रहा है, और उसमें भी आप कहते हो कि भाई देश का नीति आयोग का सबसे पिछड़ा जिला मेवात है, तो आप कट क्यों नहीं देते यहाँ? आप बीच में एक कट दे दीजिए, उससे पूरा जिला जुड़ जाएगा और पूरे ज़िले की जो दूरी है वो बराबर पड़ती है यहाँ से। क्या लगता है और कब तक ये जो आपका हड़ताल है ये कब तक चलता रहेगा, और क्या लगता है कि सरकार वाकई में झुकने वाली है? ये धरना हमने जब हरियाणा सरकार कह रही थी, हरियाणा दिवस 1 नवंबर पर शुरू किया। हरियाणा सरकार कह रही थी कि भाई हमने हरियाणा में बहुत विकास करा है। हमने कहा विकास नहीं हुआ। जी बिल्कुल। पहले हमने 8 पैरामीटर नगीना ब्लॉक के दे दिए, ये पूरे नहीं है। हमने कहा कि यूनिवर्सिटी नहीं है, सारे ज़िलों में यूनिवर्सिटी हैं। हरियाणा में 61 यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें से 20 सरकारी यूनिवर्सिटी हैं। हर ज़िले में यूनिवर्सिटी है। और ये जो हाईवे है, खूनी हाईवे, ये चौड़ा नहीं है, 4 लाइन नहीं है। बिल्कुल, इसकी लगातार आप मांग करते रहे हैं, जनता मांग करती रही है। बिल्कुल। और ये तिजारा तक जो सड़क बन रही है, ये भी भविष्य का हाईवे है, फिर भी मरोड़ा में कट नहीं दिया जा रहा। इसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा है, एक तो मेवात का बीच है, मेवात की राजधानी माना जाता है बड़कली चौक, और रहा है राजधानी। तो यहाँ से तिजारा, नगीना, पिनंगवा, पुनाना और होडल, ये कई बड़े कस्बे जुड़ते हैं। इनकी तरफ NH जो नेशनल हाईवे है, हाईवे नंबर 2, 8 और कई हाईवे जुड़ते हैं, और 248 हाईवे नंबर, फिर भी कट नहीं। हमारे साथ अन्याय कर रही है सरकार, वंचित रख रही है विकास से, और हम लगे हुए हैं। और हमने 8 तारीख को 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया था पीछे, जब 1 नवंबर को धरना हुआ था, फिर 8 को हमने किया, फिर हमने 10 दिन का अल्टीमेटम दिया। और आज भी हम देखते हैं अगर सरकार के कुछ रवैया सुधरता है तो अब लोगों से बातचीत करेंगे, जैसा वो मुनासिब समझेंगे। अगर लगातार धरना चलना है तो लगातार करेंगे। बीच में सरकार जब तक आपकी बात को नहीं मानती, जब तक मेवात के कट के लिए राजी नहीं होती, तब तक आप नहीं हटेंगे? ना, हम हटने वाले नहीं है। ये धरना चलता रहेगा और लोगों की डिमांड पर है धरना, जैसे लोग कह रहे हैं, लेकिन धरना नहीं हटेगा।
बिल्कुल, ये हमारे मेवात के और फिरोजपुर जिरका के एक जाने माने पत्रकार थे। उसी का महिलाएं लगातार अपनी मांग को रखी हुई हैं और उसी के साथ अब देखना ये होगा कि जनता अपनी मांग को लेकर चलती है या फिर यहाँ के रहनुमा और उन्हीं नेताओं के साथ चलती है जिन्होंने इनका कभी भला नहीं चाहा। बने रहिए हमारे साथ DTV न्यूज़ पर। अब देखना ये होगा कि लोग अपनी मांग को ज़्यादा मानते हैं मेवात में या फिर वही नेताओं के साथ भागते हैं। बने रहिए आप DTV पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।